हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफीबा टेक। तो हम लोगों ने अभी तक क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बिहाइव बुक का द फन डे हैड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो कि आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है अभी तक उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि इस चैप्टर में दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी। ये चैप्टर फ्यूचर जनरेशन के बच्चों के बारे में लिखी गई है। टॉमी को एक बुक मिलती है जो कि पेपर पे प्रिंटेड होती है, जो कि पुरानी बुक होती है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोग ने कभी वैसी बुक नहीं देखी है जो बुक अभी आज हम लोग पढ़ते हैं। वो लोग ई बुक्स के थ्रू पढ़ते थे, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, मैकेनिकल टीचर्स के थ्रू पढ़ते थे। वो लोग ने कभी ह्यूमन टीचर्स को नहीं देखे थे, ना वो लोग कभी स्कूल गए, ना ही उन लोग ने क्लासरूम देखा। उन लोग के घर ही में एक क्लासरूम सेटअप था। मैकेनिकल टीचर हुआ करता था जो उन्हें पढ़ाता था और ई टेक्स्ट के थ्रू वो पढ़ते थे। तो जब टॉमी को वो पुरानी बुक मिली तो उसने वो बात आके मार्गी को बताई। वो दोनों ने उस बुक को बहुत पसंद किया। वो दोनों को उस बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आया। और फिर वो लोग देखते हैं कि पुराने टाइप के स्कूल में क्या क्या होता था, बच्चे कैसे आते थे, जाते थे, पढ़ते थे, मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे तो ह्यूमन टीचर्स कैसे उन्हें पढ़ाते थे, और यही सब चीज़ों के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग कैरी ऑन करते हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रेड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मार्गी टॉमी से कहती है, टॉमी क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ थोड़ा देर और पढ़ सकती हूँ जब हम दोनों का स्कूल ख़त्म हो जाएगा? तो ये कहाँ से स्टार्ट हो? ये स्टार्ट होता है कि जब टॉमी और मार्गी बुक पढ़ रहे थे तो उन्होंने वो बुक हाफ भी नहीं कंप्लीट की थी कि मार्गी की मम्मी ने उसे बुला लिया कि मार्गी बेटा आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। तो फिर मार्गी स्कूल के लिए चली गई और टॉमी का भी टाइम हो गया था तो वो भी स्कूल के लिए चला गया। इसलिए जाने से पहले मार्गी टॉमी से कहती है कि टॉमी जब हम दोनों का स्कूल फिनिश हो जाएगा ना तो हम दोनों ये बुक साथ में पढ़ेंगे, जो बचा हुआ लेफ़्ट ओवर जो चैप्टर्स हैं उनको। तो टॉमी उससे कहता है, मे बी, ही सेड नॉनचालेंटली। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। टॉमी कहता है कि हाँ शायद ठीक है, पढ़ लेना। नॉनचालेंटली मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज़ को करने का मन नहीं होता है पर हम ऐसे ही कह देते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, या फिर ऊपर से ऐसे कह देते कि हाँ ठीक है कर लेना, उसे नॉनचालेंटली कहते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज़म, केयरलेसली, ज़्यादा इंटरेस्ट और इंथुजियाज़म ना दिखाना, बस ऊपर से ऐसे ही कह देना कि हाँ ठीक है कर लेना। तो उसे मन नहीं था कि मार्गी भी वो बुक शेयर करे, वो बुक पढ़े, इसलिए उसने ऐसे ही बस उसका दिल रखने के लिए कह दिया था कि हाँ ठीक है तुम भी पढ़ लेना मेरे साथ। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। फिर वो चला गया अपने घर सीटी बजाते हुए और उस बुक को अपने आर्म के पास रखते हुए, टक्ड करते हुए। मार्गी वेटेड टू द क्लासरूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। फिर मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई जो कि उसके बेडरूम के पास था, बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट में था। और फिर मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। तो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो रोज़ एक ही टाइम पे उसे पढ़ाता था, सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि मार्गी की मम्मी ये सोचती थी कि अगर छोटे बच्चों को रेगुलर आवर्स पे पढ़ाया जाए, सिखाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। ये जो पिक्चर है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मार्गी का क्लासरूम जो कि उसके बेडरूम के नेक्स्ट में था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और ये जो स्क्रीन है इस पर मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो रहा है। इस रूम में सब कुछ सेटअप है, लैपटॉप्स है, स्मार्ट बोर्ड है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, कैमरा है, और ये मैकेनिकल रोबोट भी है, टीचर है, सब कुछ है। तो ये था फ्यूचर जनरेशन का स्कूल। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot.
फिर वो स्क्रीन जो है वो स्टार्ट हो गया और कहता है कि आज का लेसन अर्थमेटिक पे है ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे, प्लीज़ अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में पुट अप करें। मार्गी डिड सो विथ अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी ये सब करती तो है पर उसका ध्यान ये सब में होता नहीं है। उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान वही पुराने टाइप के स्कूल में होता है जो कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे हुआ करता था। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। और सारे बच्चे महल्ले के जो होते थे, नेबरहुड के, वो सब एक साथ हंसते खेलते हुए स्कूल जाते थे, साथ खाते थे, बैठते थे, पढ़ते थे और एक दूसरे को होमवर्क बनाने में भी मदद करते थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. All the teachers और पेपर, और सबसे अच्छी बात तो ये उसे लगी कि सारे टीचर्स जो थे वो रोबोट्स नहीं हुआ करते थे, they were humans, they were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions, half and so on. But Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो मैकेनिकल टीचर वो अपना पढ़ा रहा था पर मार्गी क्या ध्यान था उसमें था ही नहीं। मार्गी तो सोच रही थी कि उस टाइम के बच्चों को कितनी मस्त वो लोग, उस टाइम के बच्चे कितनी मस्ती करते थे, उन्हें कितना मज़ा आता होगा, और वो यही सब सोच रही है कि द फन दे हैड। इसलिए इस चैप्टर का नाम है फन दे हैड। पुराने ज़माने के बच्चों ने जो फ़न किया उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इस चैप्टर को लिखा गया है इसाक एसिमोव के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो जाएगी जल्दी से जल्दी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई ज़रूर आएंगे। थैंक यू।